24 घंटे में जो डील होने वाली थी वो अब अगले फ्राइडे को जेनीवा स्विट्जरलैंड में होगी। शहबाज शरीफ द शो स्टीलर ने यह जानकारी सबसे पहले दुनिया से साझा की। शो स्टीलर इसलिए क्योंकि ऐसे मौके ट्रंप अपने लिए रिजर्व रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ टीवी पर। तो शहबाज शरीफ बाजी मार गए और ट्रंप से पहले ही ये अनाउंस कर डाले कि डील फाइनल हो गई, 19 जून को साइन होगी और पाकिस्तान इस डील को साइन कराएगा। ये वाकई बड़ा प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये पीस डील ईरान और यूएस के बीच में हो रही है और ये पाकिस्तान करा रहा है। एक हुआ करता था वर्ल्ड का सुपर पावर और एक उभर के निकला है वेस्ट एशिया का सुपर पावर। तो ये वाकई में बड़ी बात है। दुश्मन भी अगर कुछ बड़ा काम करे तो तारीफ तो होनी ही चाहिए। इससे पहले शहबाज शरीफ ने 24 घंटे में यही डील साइन होने का ट्वीट किया था, मोस्ट प्रॉब्ली ट्रंप को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए, या शायद ये कह लीजिए कि ट्रंप को अपने लिए पीस डील बर्थडे में गिफ्ट चाहिए थी। ईरान ने ट्रंप की इस ख्वाहिश पर मिसाइल चला दी, डिसीजन को होल्ड करके रखा और तब ऐलान किया जब ईरान में अगला दिन लग चुका था। उस दिन नहीं जिस दिन ट्रंप का बर्थडे था। अच्छा, अब क्योंकि ईरान ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर डिसीजन हो चुका है, मोटी मोटा सहमति बन चुकी है और अगले फ्राइडे को ये पीस डील साइन होगी, तो जी हाँ, 19 जून को स्विट्जरलैंड में ये डील डिजिटली साइन होगी। अब क्योंकि ट्रंप को कोई सीरियसली लेता नहीं है, इसलिए जैसे ही ईरान ने डिक्लेयर किया, दुनिया भर से रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए। मोदी जी ने भी ट्वीट किया और उम्मीद जताई कि इस डील के इम्प्लीमेंटेशन से वेस्ट एशिया में शांति आएगी। यूएस की तरफ से इस डील की इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं हुई है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट आए हैं पर उसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है। बस इतना कहा है कि डील कंप्लीट हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, टोल फ्री होगा और ट्रंप ने यूएस के ब्लॉकेट को हटाने के आदेश दे दिए हैं। शिप्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट योर इंजन, लेट्स द ऑयल फ्लो। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन है यूएस की तरफ से, बाकी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है कि इस डील में क्या एक्सेप्ट हुआ है, क्या एक्सेप्ट नहीं हुआ है। हाँ, ईरान की सेमी ऑफिशियल महर न्यूज एजेंसी की तरफ से डिटेल्स आई हैं, जिसमें बताया गया है कि ईरान के 14 पॉइंट्स को ही बेस बनाकर यह एग्रीमेंट हुआ है और यूएस इन सारे पॉइंट्स पर एग्री भी हो चुका है। इन पॉइंट्स में मेनली ये है कि सभी फ्रंट्स पर वॉर बंद होगी, लेबनान में भी जहां पर इजराइल और हिजबुल्लाह लड़ रहे हैं। यूएस अब ईरान के इंटरनल मैटर्स में टांग नहीं फंसाएगा। यूएस का नेवल ब्लॉकेट और ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेट दोनों ही अगले 30 दिन में खुल जाएंगे। यूएस की फोर्सेस ईरान का घेराव खत्म करेंगी और वापस लौट जाएंगी। ईरान से सैंक्शंस हटाए जाएंगे। एक $300 बिलियन का फंड रेजर भी होगा। यूएस और यूएस का अलायंस मिलकर इसे इकट्ठा करेंगे। इससे ईरान का पुनर्निर्माण होगा और बाकी जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी और इस सब के बदले में ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। यूएस इस अचीवमेंट को अपनी जीत दिखा रहा है और ईरान का सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, एनरिच्ड यूरेनियम, ये सब कुछ अगले 60 दिनों में डिस्कस किया जाएगा। ईरान के फ्रोजन एसेट्स पर भी बात हुई है कि $24 बिलियन का फ्रोजन एसेट है, जिसका आधा यूएस बातचीत शुरू होने से पहले ही देगा और बाकी का आधा बातचीत के दौरान। तो देखिए, जो सारे पॉइंट्स हैं जिन पर यूएस एग्री हुआ है, अगर वाकई में ऐसा है तो ये ईरान की बड़ी जीत है। बल्कि ईरान की बड़ी जीत बोलने से पहले आप ये कह सकते हैं कि ये यूएस का बड़ा सरेंडर है। अब ईरान की जीत तो हुई है, लेकिन यूएस की हार कम और सरेंडर ज्यादा हुआ है, क्योंकि अगर हार बोलेंगे तो उसमें फील कम आएगा और यूएस का कंप्लीट सरेंडर बोलने में ज्यादा फील आता है। मतलब इस लेवल का ह्यूमिलेशन हुआ है यूएस का। वॉर शुरू करने गए थे, ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे। ईरान में रिजीम चेंज करनी थी, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना था, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना था, ईरान में एक डेमोक्रेटिक सेटअप लगाना था, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ऑलरेडी खुला था वो बंद हुआ और इसके बाद यूएस का बस एक ही ऑब्जेक्टिव बचा कि जो बंद है उसे वापस खुलवाना है और इस पीस डील से यूएस उसी बंद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खुलवाकर अपना अचीवमेंट गिना रहा है और वो पहले ऐसा खुला नहीं, एक सर्टेन लेवल ऑफ अलग कंडीशन के साथ, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में रहने वाला है। खैर, अब इतनी देर से इधर उधर की बातें बहुत हो गई, बहुत लोग इंतजार में होंगे कि मेन मुद्दे की बात कब होगी। तो जी हाँ, सवाल ये एकदम वाजिब है कि कहाँ है नेतन्याहू, क्या हुआ इजराइल का? ट्रंप ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि जैसे सीआईए ने इजराइल के कब्जे से एप्स्टीन फाइल्स को निकलवा लिया है और अब ट्रंप को कोई डर नहीं, ट्रंप ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है, बल्कि ऐसे ट्रंप ने इजराइल को बेदखल कर दिया है। आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, इजराइल ने कोई रिएक्शन दिया कि नहीं, खासकर इस डील की खबर सुनने के बाद। तो इस डील की खबर ब्रेक होने के बाद इजराइल काफी समय तक शांत रहता है। फिर अचानक इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच का ट्वीट आता है। ये कहते हैं कि ये डील इजराइल और बाकी के फ्री वर्ल्ड के लिए ठीक नहीं है। इजराइल ने अब तक जो हासिल किया है वो वेस्ट नहीं जाएगा, इजराइल नहीं रुकेगा, इजराइल इस डील का हिस्सा नहीं है, इसलिए इजराइल अपनी फाइट कंटिन्यू रखेगा। तो जी हाँ, इजराइल बनेगा स्पॉइलर।
इस डील का, और ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कल जैसे ही डील अनाउंस हुई, इजराइल ने बैरूत पर फिर एक बड़ा हमला किया। ईरान तो इजराइल पर एक और मिसाइल स्ट्राइक करने वाला था, पर जेडी वेंस ने ईरान को कन्विंस किया ऐसा ना करने के लिए, और डील फाइनल होते होते लास्ट मोमेंट पर यूएस ने ईरान को इतना बड़ा कंसेशन दे दिया कि ईरान मान गया। जैसे फॉर एग्जांपल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ओमान के साथ मिलकर जॉइंटली कंट्रोल करेगा। टोल तो नहीं, लेकिन फी जरूर वसूलेगा। अब वहां से आने जाने वाले हर कमर्शियल शिप को ईरान को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फी सबमिट करनी होगी। आप इसको टोल मत कहिए, आप इसको फी कह सकते हैं। फी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मेंटेनेंस के लिए। एनीवे, तो पिछले 36 घंटों में ये सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, और जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है कि इस डील का अनाउंसमेंट ट्रंप ने खुद नहीं बल्कि शहबाज शरीफ से करवाया। यूएस ने इजराइल को अचानक से बेदखल कर दिया, ईरान की सारी शर्तें मान ली, और इजराइल अभी भी डील स्पॉइल करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ओवरऑल जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि यूएस का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डील हो जाए ये कम दिखाई दे रहा है, डील होती दिखाई दे ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो मतलब समझे आप, अब ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किसको कन्विंस कराना है कि यूएस डील चाहता है, और इस सब में यूएस इजराइल को क्यों स्पॉइलर दिखाना चाहता है, ये सब बड़े सवाल हैं जिन पर अभी इस वक्त टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेट्स वेट एंड वॉच। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।